सोना हमेशा महंगा था, लेकिन चांदी तो गरीबों की धातु मानी जाती थी। लेकिन आज वही चांदी रिकॉर्ड तोड़ रही है। सवाल सिर्फ इतना है, आखिर क्यों? हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने हाल ही में चांदी के दाम चेक किए हैं तो आप भी चौंक गए होंगे। कुछ साल पहले जो चांदी क्वाइटली पड़ी रहती थी, आज वही हेडलाइंस बना रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे चांदी के दाम अचानक क्यों बढ़े, क्या ये टेम्पररी है या परमानेंट, और क्या आम आदमी को चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आखिरी रीजन शायद आपने कहीं नहीं सुना होगा। एक समय था जब चांदी का मतलब था गहने, सिक्के और पूजा। लेकिन आज चांदी सिर्फ मेटल नहीं, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हार्ट बन चुकी है। आपका स्मार्टफोन, आपका लैपटॉप, आपका वाईफाई राउटर, सब में चांदी है। क्योंकि सिल्वर दुनिया की सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। यानी आज की दुनिया सिल्वर के बिना चल ही नहीं सकती। अब आते हैं सबसे बड़े कारण पर, सोलर एनर्जी। पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से डर रही है। सरकारें कोल और ऑयल छोड़ रही हैं। और सॉल्यूशन क्या है? सोलर पावर। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हर सोलर पैनल में चांदी का हेवी इस्तेमाल होता है। सिल्वर पेस्ट, सिल्वर ग्रिड, सिल्वर कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ सिल्वर पर डिपेंड करता है। अब सोचिए, जब करोड़ों सोलर पैनल्स लगेंगे तो चांदी की डिमांड कहां पहुंचेगी? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। ईवी सिर्फ पोल्यूशन कम नहीं कर रही, ये चांदी की डिमांड को रॉकेट बना रही है। एक नॉर्मल पेट्रोल कार के मुकाबले एक ईवी में 2 से 3 गुना ज्यादा चांदी लगता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, मोटर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह सिल्वर। टेस्ला, टाटा, BYD सब ईवी बना रहे हैं, और हर ईवी मतलब और ज्यादा सिल्वर की जरूरत। हम जी रहे हैं AI और 5G के दौर में। डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। और इलेक्ट्रिसिटी को एफिशिएंटली चलाने के लिए सबसे बेस्ट मेटल है सिल्वर। जितनी ज्यादा डिजिटल दुनिया बनेगी, उतनी ही तेज सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से प्राइस एक्सप्लोजन समझ आएगा। सिल्वर की सप्लाई बढ़ाना आसान नहीं है। नई सिल्वर माइंस मिलना मुश्किल है, माइनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और एनवायरमेंटल रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। सबसे बड़ी बात, सिल्वर अक्सर बाई प्रोडक्ट होती है। यानी अगर कॉपर या जिंक माइनिंग कम हुई तो सिल्वर अपने आप कम हो जाती है। डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई फंसी हुई है। अब सिंपल लॉजिक समझिए, जब किसी चीज की डिमांड लगातार बढ़े और सप्लाई लिमिटेड रहे तो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं सिल्वर डेफिसिट मार्केट। यानी हर साल जितनी सिल्वर चाहिए उतनी बन नहीं पा रही। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, करेंसी वीक होती है और स्टॉक मार्केट अनस्टेबल होता है, तो लोग रियल एसेट्स की तरफ जाते हैं। गोल्ड पहले ही बहुत महंगा हो चुका है, इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिल्वर को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी यही सिग्नल दे रहा है कि सिल्वर अभी अंडरवैल्यूड है। भारत में सिल्वर सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, ये कल्चर है। शादी, पूजा, बर्तन, सिल्वर हर जगह है। अब इसमें जुड़ गया है ETF और डिजिटल सिल्वर। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े सिल्वर कंज्यूमर्स में से एक है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिल्वर और बढ़ेगी? शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रेंड साफ है। सोलर, EV, AI कहीं जाने वाले नहीं हैं, और सप्लाई अचानक दोगुनी नहीं होगी। अगर आप बिगिनर हैं तो फोमो में मत आइए। धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म सोचें, और गोल्ड और सिल्वर का बैलेंस रखें। सिल्वर फास्ट ग्रो कर सकती है, लेकिन पेशेंस जरूरी है। आज की सिल्वर कल की गोल्ड बन सकती है। ये सिर्फ मेटल नहीं, ये फ्यूचर की नीड है। इसीलिए चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो